5 ऐसी एक्सरसाइज बताने लगा हूँ जिसके लिए आपको जिम की जरूरत को नहीं है। घर में, किसी ग्राउंड में, जिथे मर्जी कर लो, सवेरे दोपहर शामी अपने ऑफिस में कर ले। तो चले शुरू करें। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं हूँ अबू अयान, आपका भाई, और चौधरी नवीद साहब के चैनल के तवस्सुत से आपसे मुखातिब हूँ। चौधरी साहब, आज का जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग जिम आते हैं या जिम या घर पे भी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी अक्सर बॉडीज़ सिमेट्रिकल नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का शोल्डर लूप कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है, या किसी की बैक एक साइड से ड्रॉप कर रही है, सिमेट्रीज में प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई हल बताएं जिसमें बॉडी बैलेंस में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। नवीद चौधरी स्वीडन से। ये सवाल बड़ा ही एक आपने अच्छा किया और आम लोगों की इस तरफ तवज्जो नहीं जाती। अब आपने अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं सादी उर्दू ज़ुबान में बताता हूँ कि कुछ लोगों का पंजाबी में कहते हैं मोढ़ा नीवा है कोई, यानी कि उनका जो बॉडी का बैलेंस है, बंदा सीधा नहीं होता, थोड़ा बहुत डिंगा हो जाता है। तो आपको मैं जो है वो 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने लगा हूँ जिसके लिए आपको जिम की जरूरत को नहीं है। 5 ओके। आपको जिम की जरूरत को नहीं है। आप घर में, किसी ग्राउंड में, जिथे मर्जी कर लो। आप अपने किचन में भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। और उसके लिए आपको टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, जब मर्जी कर लें, सवेरे दोपहर शामी अपने ऑफिस में कर लें। और उसकी मैं आपको वजूहात बता देता हूँ ये चीजें क्यों होती हैं। सबसे पहली चीज, ज्यादातर लोग जो बैठ के काम करते हैं, मसलन बैठे हुए हैं तो ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ। अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा सोफे पे लोग बैठते हैं ऐसे करके बैठे, ठीक है। वो जो हमारी जिस्म का पोस्चर है, साडा जिस्म जो है, उसको हम जैसे हम सीधा होना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चलते सीधा नहीं है। हाँ। चल ऐसे रहे हैं, रुक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, कोई ऐसे चल रहा है। और फिर कई दफा उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, कई दफा हमें कोई चोट लगती है या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है। तो अगर घुटने पे चोट लगी है या कमर में दर्द है, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए हम उस तरह चलना शुरू कर देते हैं। और हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज रखी है कि ये उसको अडॉप्ट कर लेता है। वेरी ट्रू, ठीक है। तो इसको फिर ठीक करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब हमें कोई चोट लगे या दर्द होती है, हम थोड़ा सा जब ऐसे चलते हैं तो हमारा जिस्म उसी शेप में ढलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये है। अब मैं आपको जी 5 एक्सरसाइज दिखाता हूँ, तो चले शुरू करें। अच्छा, सबसे पहली एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं डेड हैंग। आपने सिर्फ किसी चीज के साथ लटकना है। अगर आप जिम में हैं, अगर आप घर में हैं, तो वो बहुत सारे मिलते हैं, आपको पता है, वो अपने दरवाजे के साथ वो डंडे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप वो लगा सकते हैं। किसी पूल पे, फुटबॉल पूल पे आप लटक सकते हैं, किसी भी चीज पे। इस तरीके से आपने हाथ इतने रखने हैं कि आपके जो शोल्डर हैं उनसे थोड़े से वाइड हों आपके हाथ। आपने सिर्फ ऐसे बस चुप करके लटक जाना, कुछ नहीं करना, कोई हिलना जुलना नहीं है। इस तरीके से इस हालत में आपने शुरू में 30 सेकंड से लेके आपने टाइम को बढ़ाते जाना है और इसको 2 मिनट तक करना है। सिर्फ ये जो डेड हैंग है, जब आप 2 मिनट तक हो जाएं तो फिर आपने 2-2 मिनट के 5 सेट करने हैं। आप इसको करके देखें, जो लोग समझें ये कौन सी एक्सरसाइज है, इसको करके देखें चंद हफ्ते में। इसके साथ आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है मसल्स की, वो भी ठीक होगी और आपका जो पोस्चर है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 2 बहुत ही आसान है। आपने किसी भी जगह पे लेटना है। इसको कहते हैं ग्लूट ब्रिज। इससे आपकी कमर भी मजबूत होगी और आपकी जो हिप है वो भी मजबूत होगी, उसकी शेप भी होगी और आपका ओवरऑल जो जिस्म है उसमें स्ट्रेंथ भी आएगी। बड़ा आसान है। आपने आराम से ऐसे लेटना है, हाथ इस यहां पे रखने हैं और आपने अपनी हिप को ऐसे उठाना है और इसको भी आपने 30 सेकंड से लेके तो 2 मिनट तक का आपने करना है। और इसके भी आपने बाद में 5 सेट करने हैं। और इस एक्सरसाइज को अगर आप और बेहतर करना चाहें तो आप फिर इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो भी बहुत आसान है। उसके लिए भी आपको, अगर आपके पास कोई वेट्स हैं, डंबल्स हैं, नहीं हैं तो शापर लें। शापर में अपने घर की ग्रोसरी डालें या पानी की बोतलें डाल लें
और इस एक्सरसाइज से या ये बड़ी आम सी दिखने वाली एक्सरसाइज जो है, इससे आपकी जो बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और आपकी जो है वो बैलेंस जो है शोल्डर्स का, बैक का, ये ठीक होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा आसान है। कोई भी बराबर की वजन की चीजें आपने लेनी है और आपने क्या करना है, सिर्फ वॉक करनी है। ये जी सीधा, ये सादी वॉक जो है ये दिखने में एक बेजरर सी लगने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन इसके साथ आपके जिस्म का जो पोस्चर है वो बहुत ही बेहतर होगा। उसके साथ आपके शोल्डर, आपकी बैक ये स्ट्रांग होगी। तो इसमें आप वजन उतना उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आप शुरू में कम वजन से इसको प्रैक्टिस करें, बाद में आप भारी वजन भी साथ में ले सकते हैं। अच्छा जी, एक और जो नंबर 4 पे है, ये एक्सरसाइज से ज्यादा ये आराम करना इसको कहेंगे आप। इसको कहते हैं रेस्टिंग स्क्वाड। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो है डेली लाइफ में, हमारी जिंदगी इस कदर मॉडर्न हो चुकी है कि हम इस चीज को भूल चुके हैं। हम ज्यादातर या किसी कुर्सी पे बैठे होते हैं या किसी सोफे पे बैठे होते हैं। मैं आपको दिखाने लगा हूं, इस चीज को करें। बहुत सारे लोग तो कर भी नहीं पाएंगे, ट्राई करके देख लें। इस पोजीशन में आपने नीचे ऐसे जाना है, बैठना है इस तरीके से, ऐसे, और मैक्सिमम आपने यहां पे बैठना है। बहुत सारे लोग हैं, अगर वो ऐसे ना बैठ सकें तो आप जनाब किसी चीज को पकड़ लें, हाथ रख लें इस तरीके से, ताकि आप गिरे ना। ऐसे हो सकता है शुरू में कुछ ऐसे बैठे, फुल ना बैठ सकें तो ये। और अगर आप इसको और बेहतर करना चाहें तो आप अपने जो कूनियां हैं इनके साथ आप अपने इसको थोड़ा सा पुश करें, तो जो आपके ये सारा हिस्सा है इसकी स्ट्रेचिंग भी होगी, मोबिलिटी भी होगी, स्ट्रेंथ भी आएगी। और इस तरीके से आपने बैठना है जहां कम से कम 30 सेकंड के 5 सेट आपने करने हैं। और इसको आप बढ़ा सकते हैं 2 मिनट तक, 2 मिनट के आप 5 कर सकते हैं। और एक बात और याद रखनी है कि जब आप खड़े हों तो इस तरह बैठने से कई दफा जो लोग नया करेंगे उनको चक्कर भी आ सकते हैं जब उठेंगे। तो जब आपने उठना है आराम से उठें। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 5 और आखिरी एक्सरसाइज है, ये भी बड़ी आसान है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं थ्रेड द नीडल। और ये आपने इस तरीके से बैठना है, इस पोजीशन में, जैसे वो नमाज की पोजीशन में अक्सर अत्ताहियात की पोजीशन में बैठते हैं। और आपने इस तरीके से अपने जिस्म को करना है। और फिर आपने अपना एक बाजू इस तरीके से नीचे से मैक्सिमम जितना आप लेके जा सकें इस साइड पे, और फिर इसी तरीके से दूसरा बाजू इस साइड पे। इसमें जिन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि जिस हाथ से आप जा रहे हैं सिर्फ उसको आपने इस तरीके से करना है, दूसरे को कोशिश करनी है कि सीधा रखना है। पूरी बॉडी को आपने नहीं मोड़ना। और जो आपकी बैक है ये भी थोड़ी सीधी पोजीशन में रहे, ताकि आपके जो शोल्डर्स हैं और आपके ये जो लोअर बैक है और अपर बैक है इसकी मोबिलिटी होगी। उसके साथ साथ आपकी ये सारे आगे जो है चेस्ट की भी। तो ये एक्सरसाइज जो है ये भी आपकी बॉडी को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में इजाफा करेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो है आपकी जिस्म की बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे यहाँ पे दर्द होती रहती है, खिंचाव है कंधों में, गर्दन के पास खिंचाव है, काफी लोगों को टेलीफोन इस्तेमाल करने की वजह से, कंप्यूटर पे बैठे रहने की वजह से। तो खास तौर पे उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि जिनका ज्यादा काम बैठने के लिए है। तो इस एक्सरसाइज को करें और आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये जाहिर में बहुत आसान नजर आने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपके जिस्म के जो पूरा पोस्चर है, आपके शोल्डर, कंधे, बैक, आपकी हिप, ये उसको बिल्कुल बैलेंस करने में बड़ी मदद करेंगी। ये काफी आसान आपने एक्सरसाइजेस दिखाई हैं, देखने में आसान लगती हैं। मैंने ट्राई नहीं की, बट मैं ट्राई करूंगा और मैं जरूर नाज़रीन को बताऊंगा। और एक बात, आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। हाँ। और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और आपको ये भी गारंटी है कि इस चैनल पे आपको सिर्फ फायदा ही होगा, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।